इन सारे ऑयल माइनिंग वर्कर्स की प्लेन गलती से अलास्का के सबसे ठंडक वाली जगह पर गिर जाती है, जहां खतरनाक भेड़ियों के साथ साथ उनके म्यूटेटेड वर्जन वाली जानवरों से भी उनका सामना करना पड़ा। इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है जॉन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था। जॉन दरअसल अलास्का के एक बर्फीले वाली एरिया में किसी फैक्ट्री के अंदर काम करता था। ये फैक्ट्री जमीन के अंदर से ऑयल निकालकर उसे रिफाइन करती थी और उस फैक्ट्री में तो कई हजार वर्कर्स भी काम किया करते थे। टेम्परेचर वहाँ पर इतना ज्यादा कम था कि कई खाने की चीजें हवा में जाते ही जम जाती। वहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन इन चीजों के बावजूद जॉन और ज्यादा टेंशन में होता है। उसकी वाइफ उससे अब बहुत ज्यादा दूर चली गई है और शायद वो उससे डाइवोर्स भी ले ले। ये इसलिए क्योंकि जॉन अपनी वाइफ को अच्छे से टाइम नहीं दे पाता। वो कई महीनों तक अपने इसी काम पर लगा रहता है और घर पर बिल्कुल नहीं जाता। जॉन दरअसल उस ऑयल माइनिंग फैक्ट्री में एक शूटर का काम करता है। वो चारों तरफ मौजूद उन खतरनाक भेड़ियों को मारता था जो कि इंसानों पर हमला करते। कंपनी बिल्कुल नहीं चाहती कि उनके वर्कर्स भेड़ियों की वजह से घायल हो, इसीलिए उन्होंने जॉन को अपॉइंट किया ताकि वो उन भेड़ियों को मार सके। जॉन ने अब तक कई सारे एम्प्लॉयज की जान बचाई होती है उन भेड़ियों से। उसके पास तो एक गन भी थी जिससे वो दूर से ही शूट कर देता। लेकिन अब जॉन को लगने लगा होता है कि वो थोड़े पैसों के लिए अपनी वाइफ से दूर नहीं रह सकता। आखिर वो सारे पैसे कमा रहा है अपनी फैमिली बनाने के लिए। आखिर जब उसकी फैमिली नहीं रहेगी तो इस काम का कुछ मतलब नहीं होगा। जॉन ने तो अपनी वाइफ के लिए लेटर भी लिखा कि वो उसका जरा सा वेट करे, वो वापस आकर सारी चीजें ठीक कर देगा। अब जॉन फैक्ट्री के अंदर आ जाता है जहां सभी वर्कर्स अपना अपना काम कर रहे थे। तभी अचानक कुछ वर्कर्स चिल्लाने लगे क्योंकि उन्हें खतरनाक भेड़िया दिखाई देता है। वो भेड़िया उन्हें चोट पहुंचाने के लिए पास आ रहा था। जॉन ने अब जैसे ही इन चीजों को नोटिस किया तो वो अपना गन निकाल लेता है। उसका निशाना बहुत अच्छा था तो उसने शूट कर दिया जो कि भेड़िए के ऊपर जाकर लगा। बेचारा भेड़िया वहीं पर गिरकर अपना दम तोड़ देता है। अब यहाँ जॉन धीरे धीरे उस मरे हुए भेड़िए के पास चला गया। उसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो इन मासूम जानवरों की जान ले, पर जॉन उस मरे हुए भेड़ियों के ऊपर हाथ रख के कहता है कि ये आखिरी बार है। यानी ये बात क्लियर थी कि जॉन ये जॉब छोड़ रहा है और आज का दिन उसका आखिरी दिन है, यानी वो अपने फैमिली के पास वापस जाएगा। इस जगह पर भेड़ियों का पूरा झुंड रहता था, इसीलिए जॉन को ये काम दिया गया होता है। पर शायद अब कंपनी को उसका कोई रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा। जॉन की शिफ्ट टाइमिंग खत्म हो चुकी होती है तो वो कुछ गिने चुने वर्कर्स के साथ एक प्लेन में जाता है ताकि वो अपनी कंट्री वापस लौट सके। अलास्का जैसी सबसे ठंड वाली जगहों में कितनी बुरी तरीके से सरवाइव करना पड़ता है, ये सारी बातें जॉन और उन वर्कर्स को भली भांति पता थी। अब बिना देरी किए सभी लोग प्लेन में जाकर बैठ जाते हैं और यही कामना करते हैं कि वो अपनी फैमिली के पास पहुंच जाए। सब कुछ ठीक चल रहा था और जॉन ने तो अपने मन के अंदर वो सारी इमेजिनेशन भी भर ली थी कि वो अपनी वाइफ के साथ जाकर एक फैमिली बनाएगा और भले ही उसे दूसरे काम में कम पैसे मिलेंगे वो उसमें खुश रहेगा। पर जॉन और उन सारे एम्प्लॉयज को क्या अंदाजा कि किस्मत उनकी कहीं और लेकर जाएगी। अब यहाँ प्लेन जैसे ही हवा में उतर जाती है तो उसके अंदर कुछ खराबी आ गई। प्लेन के पायलट्स बिल्कुल भी उसे कंट्रोल कर नहीं पा रहे थे, इसीलिए अब एम्प्लॉय से भरी हुई वो पूरी प्लेन जमीन पर आकर गिर जाती है। क्रैश लैंड होने की वजह से कई एम्प्लॉयज को चोट भी लगी और कई तो मारे भी गए। जॉन और कुछ एम्प्लॉयज जिनकी जान बच चुकी थी वो बाहर निकल कर देखते हैं और जितने लोगों की मदद हो सके उतनी ही करते हैं। अचानक से इतना बड़ा हादसा किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो लोग क्रैश लैंड भी हुए हैं तो अलास्का की सबसे ठंड वाली जगह पर। यहाँ दूर दूर तक ना तो कंपनी का बेस कैंप मौजूद है और ना ही कोई शेल्टर था। जॉन अपने दोस्तों को बचाने के लिए जब प्लेन में जाता है तो कई दोस्त उसकी आंखों के सामने अपना दम तोड़ रहे थे। ये देखकर वो सह नहीं पा रहा था, लेकिन उसे अपनी जान तो बचानी होगी। चारों तरफ सारी चीजें बिखर गई होती हैं और कितने लोगों का तो नामो निशान नहीं मिल रहा था। तभी अचानक उस जगह पर एक भेड़िया आ जाता है जिसने जॉन के पैर पर हमला कर दिया। वो उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है, पर जॉन और बाकी लोगों ने कुछ हथियार लिए थे जिससे वो भेड़ियों को डराकर भगाने में कामयाब हो जाते। जॉन समझ चुका था कि उनकी प्लेन सबसे ठंड वाली जगह पर लैंड तो हुई है, लेकिन इस जगह के चारों तरफ भेड़ियों के कई सारे झुंड हो सकते हैं। उन भेड़ियों की दूर दूर से आवाजें भी आ रही थी जो कोई अच्छा संकेत नहीं है। जॉन अब जल्द से जल्द अपने बाकी बचे हुए साथियों को कहता है कि हमें यहीं पर रात गुजारनी होगी और रात के समय यहाँ टेम्परेचर तो और नीचे गिर जाता था, यानी हमें अपने बॉडी को गर्माहट देने के लिए आग जलानी होगी। वो सारे एम्प्लॉयज पहले से ही जॉन को एक अच्छा लीडर समझते थे। वो उनमें से सबसे बड़ा होता है तो एम्प्लॉयज उसकी बात आराम से मान जाते। उन सभी ने कोऑर्डिनेशन दिखाया और कैसे भी करके आग जला ली। रात के समय जितना वो आग के पास रहेंगे उनकी बॉडी के लिए उतना ही अच्छा होगा। लेकिन अब इन चीजों के बावजूद जॉन एम्प्लॉयज से ये डिस्कशन करता है कि हमें मरे हुए लोगों की डेड बॉडी भी यहाँ से हटानी होगी, क्योंकि वो सारे भेड़ियों का ग्रुप को पता है कि यहाँ पर कई डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और वो उन्हें खाने के लिए एक झुंड में जरूर आएंगे। ये बहुत ही ज्यादा खतरे का संकेत है तो इसे सॉल्व करना ही होगा। जॉन ने ये प्लान बताया कि उन्हें मरे हुए लोगों की डेड बॉडी दफनानी होगी या फिर कहीं और छोड़कर आना पड़ेगा ताकि भेड़िए हमारी तरफ ना बढ़े। अब सभी लोग ये समझ
समझ तो रहे थे, लेकिन उन्हें भी पता था कि जंगली भेड़िए कितने ज्यादा आदमखोर होते हैं। अगर उन्हें चांस मिले किसी आदमी को मारने का तो वो झुंड बनाकर उसे पल भर में खत्म कर दें। पर अब जॉन द्वारा कही गई चीजों को फॉलो करना भी बनता है, क्योंकि उसे इन चीजों का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस था। अब अचानक जॉन जब आग के पास बैठा हुआ था तो उसे चारों तरफ से गुर्राने की आवाज आती है। वो तुरंत ही एक आग की मशाल लेकर थोड़ा दूरी पर जाता है। सभी लोग एकदम से चौंक गए थे, क्योंकि वहाँ पर एक भेड़िया नहीं बल्कि उनका पूरा झुंड आ चुका होता है उन पर अटैक करने के लिए। ये भेड़िए बाकी भेड़ियों से बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे होते हैं और काफी खूंखार भी होते हैं। सभी लोग उन्हें देखकर काफी डर गए, लेकिन जॉन ने कहा कि हमें भागना नहीं है। अगर हम उनसे डरकर भागने लगे तो ये भेड़िए हमें पकड़कर मार ही देंगे। हमें आग की मशाल पकड़कर उन्हें स्टेयर करते रहना होगा। जॉन के सभी साथी ऐसा ही करते हैं और कई देर तक उन भेड़ियों को देखते रह गए। थोड़ी देर में ही सारे भेड़िए पीछे हटने लग जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि एक तो उनके पास आग की मशाल है और वो ऐसी कंडीशन में जो कि उनके सामने कोई प्रेडेटर है वो बिल्कुल भी डर नहीं रहे और भाग नहीं रहे। तो इन चीजों से ऑब्वियसली दूसरे जानवरों को लगता था कि सामने वाला कोई शिकारी है, वो उनसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है, इसीलिए वो लड़ते नहीं थे। पर यहाँ जॉन ने बताया कि वो जरूर हम पर हमला करने वापस आएंगे, इसीलिए उनमें से हर एक को एक एक करके पहरेदारी देनी होगी और अपने लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। रात गहरी होती चली जा रही थी और ठंडक तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। सबसे पहले जॉन पहरेदारी करने का डिसाइड करता है और बाकी लोगों को आराम करने के लिए कह देता है। कई देर तक जॉन की शिफ्ट चलती रही, उसने अपना काम बखूबी निभाया। लेकिन अब जॉन के बाद जब दूसरे आदमी की बारी आती है तो वो बीच में ही सो गया था। इन्हीं मौके का फायदा उठाकर कुछ भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। वो उसके पैरों को खींचकर काफी ज्यादा काटने लगे और बहुत ही डैमेज पहुंचाया। रात के समय किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि उनका एक साथी मर चुका है। सुबह जब जॉन के सभी साथी उठकर देख रहे थे तो उन्हें अपने साथी की डेड बॉडी मिली थी। यानी ऑब्वियस बात है कि उसका ध्यान हटने के कारण भेड़ियों ने जरूर उस पर हमला किया होगा। पर यहाँ जॉन ये नोटिस करता है कि भेड़ियों ने उसे खाया नहीं, सिर्फ उसकी जान ले ली। ये इसलिए क्योंकि जॉन को लगता था कि वो सभी उन भेड़ियों के इलाके में मौजूद हैं और भेड़िए उन सभी को अपने लिए एक खतरा समझ रहे हैं, जिसकी वजह से वो उन पर पलटवार करके मारना चाहते हैं। तो सबसे पहले अब उनका काम होगा कि वो यहाँ से बाहर निकले। किसी भी जानवर के इलाके में आना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब जॉन ने अपने बाकी साथियों को कहा कि हमें जितने रिसोर्सेज हो सके उतनी जमा करनी होगी। जॉन को दूर दूर तक कुछ पेड़ दिखाई दे रहे थे, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि हम उस तरफ बढ़ेंगे। भले ही उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बट उन्हें ट्रेवल करके दूर जाना ही होगा इन भेड़ियों से बचने के लिए। रात होने पर एक बार फिर से शायद वो उनके ऊपर हमला करे। ये रिस्क अब जॉन और बाकी एम्प्लॉइज नहीं ले सकते थे, तो अब वो सब अपने मरे हुए साथियों के वॉलेट निकाल लेते हैं और जो रिसोर्सेज बचे हुए थे उन्हें भी अपने पास रख लेते हैं। वॉलेट इसलिए ताकि घर अगर वो पहुंच जाए तो वो उनकी फैमिली को एक आखिरी निशानी उनकी दे दे। पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि अभी तो ये खतरनाक चीजों की शुरुआत हुई है। उन्हें ठंडक के साथ साथ कुछ ऐसे हाइब्रिड जानवरों का भी सामना करना होगा जो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। पर हम भी उनका पूरी तरीके से साथ देंगे इन सारी चीजों को ओवरकम करने में। अब वो सभी लगातार अपने आगे का सफर तय करने लग जाते हैं, लेकिन रास्ते में ठंडी हवाएं चल रही थी और कभी भी बर्फीला तूफान आ सकता है। ट्रैवल करते हुए अब अचानक जॉन का एक साथी बहुत ही थक जाता है। वो तो अब बर्फ के ऊपर गिर गया था और ठीक से चल भी नहीं पाता। तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी और पीछे की तरफ दिखाई देता है कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है। देखते ही देखते भेड़िए उसके पास पहुंच गए और उसे बुरी तरीके से काटने लगे। वो बेचारा एम्प्लॉय जॉन और बाकी लोगों को आवाज देता है, बट शायद काफी देर हो चुकी थी। तब तक भेड़ियों ने उसकी पूरी बॉडी काट कर अलग कर दी होती है। यानी भेड़ियों के बारे में हमने जो नॉर्मल बातें सुनी है वो उससे भी कई गुना खतरनाक होते हैं। देखकर यही लग रहा था कि जॉन के उस साथी को बचाया नहीं जा सकता, इसीलिए जॉन और बचे हुए लोग अपनी जान को सेफ रखने के लिए आगे बढ़ चलते हैं। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उनके पैर सुन्न पड़ जाते हैं। कई लोग तो जॉन को यही बोल रहे थे कि हमें प्लेन के पास रुककर रेस्क्यू टीम का वेट करना चाहिए, बट जॉन उन्हें साफ बता देता है कि इससे हमारी जान को खतरा रहता और इस जगह पर कोई भी रेस्क्यू टीम आने नहीं वाली। ये पूरे अलास्का में सबसे खतरनाक इलाका है जहाँ पर वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं, तो उन्हें बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए कि कोई उन्हें बचाने आएगा। अब उन्हें बाद में पता चला कि उनका भी पीछा भेड़ियों का एक ग्रुप कर रहा है, इसलिए जॉन और सभी लोग वहाँ से तेजी से भागने लगे। बर्फ की एक ढलान आने की वजह से वो नीचे गिरते चले गए और एक फ्लैट सरफेस मिलने पर जल्द से जल्द उन्होंने आग लगा दी। आग जलने की वजह से शायद वो भेड़िए उनके पास न आए, पर उन्हें अपनी प्रोटेक्शन के लिए और भी चीजें सोच कर रखनी होंगी। जॉन ने तो अपने और अपने साथियों के लिए कई सारी स्ट्रिक ले ली और उसके ऊपर अपने बंदूक का वो छोटी सी गोली रखने के लिए कहा। अगर कोई भेड़िया उनके पास आए तो वो इस हथियार की मदद से उन्हें मार सकते हैं। एटलीस्ट उस छोटे से धमाके से भेड़िए डर कर भाग जाएंगे। सभी लोगों को ये प्लान अच्छा लगता है सिवाय एक एम्प्लॉय को छोड़कर।
है। उसका नाम ल्यूक होता है, जो शुरुआत से ही जॉन से बहुत ज्यादा जलता था। उसने साफ कह दिया कि जॉन का ये प्लान एकदम बेकार है, उल्टा वो इस टेक्निक से वीडियो द्वारा मारे जाएंगे। ल्यूक ने तो जॉन को ही दोष देना स्टार्ट कर दिया कि उसकी वजह से कितने लोगों की जानें चली गई। अगर वो प्लेन के पास ही रुके रहते तो वो सेफ रहते। दोनों के बीच में अब इतनी ज्यादा बहस छिड़ गई थी कि ल्यूक ने चाकू तक निकाल लिया। दोनों में हाथापाई भी होती है, लेकिन जॉन डोमिनेट करते हुए उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन अचानक उन्हें पता चला कि एक भेड़िया ठीक उनके सामने खड़ा हुआ है। वो तो उन्हें लगातार घूरता जा रहा था, इसीलिए जॉन और बाकी लोग एकजुट हो जाते हैं। ये भेड़िया बाकियों से काफी अजीब था। उसके डरा देने वाली आंखें और काफी बड़ा शरीर उन सारे लोगों को काफी हक्का बक्का कर दे रहा था। कई देर तक इसी तरीके से घूरने के बाद वो भेड़िया वहाँ से चला गया। जॉन को जितनी नॉलेज होती है वो ये बताने लगा कि भेड़ियों ने उसे यहाँ पर भेजा था यहाँ की जांच पड़ताल के लिए, और हो सकता है कि भेड़िए अपने पूरे झुंड के साथ यहाँ पर आ जाए, तो उन्हें अब यहाँ से निकलने का प्लान बनाना ही होगा। अब थोड़ी देर बाद जब वो लोग आग के पास बैठकर कुछ बातें कर रहे थे, तभी एक भेड़िए ने ल्यूक पर हमला कर दिया। ये भेड़िया बाकियों से छोटा होता है, पर फिर भी उसने ल्यूक को काफी चोट पहुंचाई। बट जॉन के सभी साथियों ने एक साथ मिलकर उसे आखिरकार मार दिया था। उन लोगों को बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी, तो उन्होंने मरे हुए भेड़ियों को जलाकर खा भी लिया। इससे उनके बॉडी को पोषण तत्व तो मिलेंगे, पर अब उनके चारों तरफ से भेड़ियों के गुर्राने की आवाजें आने लगी। शायद उन भेड़ियों को ये पता चल चुका है कि उनका एक साथी मर गया है, और वो उन चीजों का बदला लेने के लिए वापस जरूर आएंगे हमला करने के लिए। जॉन ने अपने मेंबर्स को ये बातें समझाई, और वो रात का भी समय तक वेट नहीं कर सकते। ठंडी रात और बर्फीले तूफान में ही उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। कई देर तक चलने के बाद भी उन्हें कोई हाइडिंग एरिया दिखाई नहीं देता, तो इसीलिए वो फॉरेस्ट में आग जलाकर वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसी खतरनाक कंडीशन में हम फंस जाएं जहां चारों तरफ टेम्परेचर इतना कम हो और खतरनाक भेड़िया हम पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो इन सारे भेड़ियों की वीकनेसेस जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सभी भेड़िए नॉइस से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते थे। अगर आप जोर से चिल्लाओगे या फिर आवाज करोगे तो वो डर कर भाग सकते हैं। आग जलाना या फिर किसी फ्लैश लाइट का यूज करना जिससे उनकी आंखों में रोशनी पड़े, ये तरीका भी उन्हें भगाने के काम आ सकता है। साथ ही साथ बाकी जानवरों की तरह इन सारे वॉल्स को भी रेबीज और कई सारे डिसीज हुआ करते थे। अगर उन्हें प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिलेगा तो वो अपने आप ही मर जाएंगे। तो इन चीजों में सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम कोई खाने वाली चीज यहाँ वहाँ ना फेंके। इससे तो भेड़िए हमारी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे और उन्हें खाकर उन्हें पोषण तत्व मिलते रहेंगे। मैंने हमेशा बताया है कि किसी भी जानवर को हराने के लिए अपने आप को जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा दिखाओ। अगर आप ग्रुप में हो तो एकजुट हो जाओ और ये दिखाओ कि आप मल्टीपल नहीं बल्कि एक ही बड़े जानवर हो। इससे सामने वाला शिकारी डर कर भाग सकता था। पर यहाँ जॉन और उसके साथियों की हालत तो पहले से और ज्यादा गंभीर हो गई थी। उन्होंने प्लान बनाया था कि वो रात के समय आगे बढ़ेंगे, पर जैक्सन नाम का उनका एक साथी इतना बीमार पड़ गया कि उन्हें वहीं पर रुकना पड़ा। अब जॉन को अंदाजा लग चुका था कि हवाएं तेज हो रही हैं, धीरे धीरे बर्फबारी होने लगेगी जिससे कि ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर बर्फीला तूफान कभी भी आ सकता था। तो अब ये बात साफ थी कि अगर भेड़िए उनके ऊपर हमला नहीं भी करे तो आग बुझ जाने और इतनी ज्यादा ठंड के कारण वो वैसे ही मर जाएंगे। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। बर्फीली तूफान वहाँ पर चालू हो चुके होते हैं। आग बुझ गई थी और सभी लोग ठंड के मारे वहाँ पर बैठे रह गए। बेचारा जैक्सन जो बीमार था वो एकदम सख्त हो गया होता है। जॉन उसे उठाने की कोशिश करने लगा, बट उसने अपना दम आखिरकार तोड़ ही दिया। बाकी सारे लोग भी एकदम से अकड़ गए थे ठंड के कारण। अगर थोड़ी भी देरी हुई तो वो सब भी मारे जाएंगे। तूफान शांत होने पर जॉन कैसे भी आग जलाता है और बाकी साथियों को गर्माहट देता है। कई घंटों तक वो इसी तरीके से करते रहे और सुबह होने के बाद वहाँ से निकलने लगे। एक जगह पर अब बिल्कुल भी रहा नहीं जा सकता उन खतरनाक भेड़ियों के कारण। लगातार कई घंटों की ट्रेवलिंग के बाद अचानक जॉन नोटिस करता है एक पेड़ को। उस पेड़ के साइड में एक लेबल लगा हुआ था जिससे कि वो समझ गया कि ये गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज पेड़ है, यानी कि गवर्नमेंट इस फॉरेस्ट में मौजूद सारे पेड़ों की क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन रखते थे और हो सकता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स का बेस कैंप हो। जॉन और उसके साथियों को अचानक पानी की कुछ आवाज सुनाई थी, तो उनकी जान में जान आती है और वो सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगे। बट प्रॉब्लम की बात ये हो गई कि सामने की तरफ एक बड़ी खाई मौजूद थी। इस बड़ी खाई को पार करने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और नीचे की तरफ एक नदी जाती है, यानी अब देखा जाए तो वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। वापस पीछे की तरफ वो जा नहीं सकते क्योंकि भेड़ियों का झुंड उनका वेट कर रहा होगा और इतनी लंबी खाई को पार करना उनकी बस में नहीं होता। ओवरऑल वो उस जगह पर फंस चुके थे जहाँ ठंड ऐसी बढ़ती है जैसे कि किसी फेमस ब्रांड के मार्केट के शेयर्स। अब कोई ऑप्शन ना होने के कारण जॉन और उसके साथी डिसाइड करते हैं कि कोई एक आदमी वहाँ पेड़ों के ऊपर कूदेगा। पेड़ों के ऊपर रस्सी बांधने की वजह से वो उसे पकड़कर बाकी लोग फिर नीचे आ सकते हैं।
इस प्लान के अलावा और दूसरा कुछ था नहीं, तो इसीलिए वो एग्जीक्यूट करने लगे। एक आदमी कैसे भी करके अपने बॉडी से रस्सी बांधता है और कुछ कपड़ों की मदद से वो कूद पड़ता है। उन पेड़ों को उसने पकड़ तो लिया था, लेकिन एक कपड़ा निकल गया। अच्छी बात हुई कि दूसरा आदमी उस कपड़े को हाथों से पकड़कर खींच लेता है, नहीं तो वो पहला वाला भी मारा जाता और बाकी लोग यहीं फंसे रह जाते। अच्छी तरीके से दोनों रस्सियों के सिरों को बांधने के बाद धीरे धीरे सभी लोग दूसरी तरफ जाने लगे। जॉन, ल्यूक और सभी लोग उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जब आखिर में बेन नाम का एक आदमी धीरे धीरे चल रहा था तो उसका पैर गलती से कपड़े में फंस जाता है। वो जब उसे निकाल रहा था तो बदकिस्मती के कारण वो कपड़ा ही फट गया। बेचारा बेन इतनी ज्यादा ऊंचाई से नीचे जाकर गिरता है। उसे इतनी ज्यादा चोट लगी थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। बाकी लोग उसे बचाने के लिए जितना जल्दी हो सके नीचे आने लगते हैं। इस समय बेन को हेलुसिनेशन होता है और वो सामने की तरफ अपनी बेटी को देख रहा था। उसने भी डिसाइड किया होता है कि वो ये जॉब छोड़कर अपनी फैमिली के पास रहेगा, पर अफसोस अब वो कभी नहीं जा पाएगा अपनी फैमिली के पास। अंतिम पलों में वो सिर्फ अपनी बेटी को देख रहा था, पर अगले मोमेंट में वो सारे भेड़ियों का झुंड आ गया। उन्होंने बेन को पकड़ लिया और खींचकर अपने साथ लेकर जाने लगे। जब तक जॉन और बाकी सब नीचे आते हैं तो पता चला कि भेड़ियों ने उसे खींचकर मार दिया है। बेचारे अब वो सब कुछ कर भी नहीं सकते थे आगे बढ़ने के सिवा। बर्फीला तूफान धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा था, बट उन्हें रुकने का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि रुकना मतलब मौत को चेतावनी देना। अब कैसे भी करके बचे हुए 3 मेंबर्स उस नदी के पास पहुंच जाते हैं जिसकी आवाज उन्होंने ऊंचाई से सुनी थी। प्रॉब्लम की बात ये हो गई कि ल्यूक के पैर में जो भेड़ियों ने काटा था वो अब काफी जख्म बन चुका होता है। उसे चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसीलिए ल्यूक ने कहा कि वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम दोनों को आगे का सफर अकेले ही तय करना होगा। बचे हुए मेंबर्स यानी जॉन और हेनरी ल्यूक को समझाते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, वो भेड़िया कभी भी तुम्हारे पास आकर मार सकते हैं। पर ल्यूक ने उन्हें सच्चाई बताई कि उसके पास कोई पर्पस नहीं है वापस जाने का, वहाँ पर उसका कोई वेट नहीं कर रहा है और उसके परिवार वाले तो उसे निकम्मा समझते ही थे। तो उस जगह पर जाने के बजाय वो यहीं के नेचर का अच्छी तरीके से मजा लेगा। ल्यूक की बातों में बहुत ज्यादा सच्चाई लग रही थी, इसीलिए अब काफी कन्विंस करने के बाद जब वो नहीं माना तो जॉन और हेनरी उससे बेस्ट ऑफ लक कहकर चले जाते हैं। पता नहीं ल्यूक की जान बच भी पाएगी कि नहीं, बट वो पूरी तरीके से लक के भरोसे है। अब थोड़ी देर तक जॉन और हेनरी आगे चलते रहते हैं, तभी उन्हें पीछे से फिर आवाज आई उन सारे भेड़ियों के झुंड की जो लगातार भागते हुए उनके पास आ रहे थे। तुरंत ही दोनों भी अपनी स्पीड बढ़ाते हैं उनसे दूर जाने के लिए। वो सारे भेड़िए जब उनके और ज्यादा पास आ चुके थे तो हेनरी गलती से पानी में गिर गया। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज होता है कि वो खुद को संभाल नहीं पाता और जॉन से मदद मांगने लगा। जॉन भी कैसे भी करके उसे बचाने के लिए पानी में कूद तो जाता है, पर थोड़ी देर तक जाने के बाद सामने एक लकड़ी का टुकड़ा मिला। हेनरी ने सोचा कि वो उसे पकड़कर रुक जाएगा, लेकिन पानी के बहाव के कारण उसका पैर बीच में फंस गया। पैर फंसने की वजह से वो पानी के ऊपर भी नहीं आ पाता और अब उसकी सांस भी रुकने लगती है। जॉन जल्द से जल्द हेनरी के पास पहुंचा उसकी मदद करने के लिए। वो तो उसे माउथ टू माउथ ऑक्सीजन प्रोवाइड भी कर रहा था और कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, पर पानी इतना ज्यादा ठंडा होता है कि हेनरी बिल्कुल भी सह नहीं पाया और उसकी जान चली गई। बेचारा जॉन एकदम से हताश होकर बर्फ की दूसरी तरफ गया, क्योंकि उसके सारे मेंबर्स मारे जा चुके हैं। एक अकेला ही वो बचा है जो पता नहीं कब तक सरवाइव कर पाएगा। एक समय पर तो जॉन को नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी कि वो भी नहीं बच पाएगा, उसे अपनी जान दे देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ उसे कोई रेस्क्यू टीम तो नहीं आने वाली। सिर्फ इस जगह पर इतनी ज्यादा ठंड और चारों तरफ खूंखार भेड़िए हैं। पर जॉन ट्राई करता है कि कैसे भी वो आगे बढ़ते रहे, एटलीस्ट उसे गवर्नमेंट के वो बेस कैंप मिल जाए जहाँ से उन्हें बचाया जा सकता है। पर इतने कम टेम्परेचर में अब तक सरवाइव कर पाना तो किसी इंसान के बस की बात नहीं है। जॉन भी एक इंसान था तो उसे हाइपोथर्मिया का शिकार तो होना ही है। वो तो एकदम थकान के मारे उसी जगह पर बैठ जाता है। अब जॉन के हाथ में हमें कई सारे वॉलेट दिखाए गए जो कि उसके मेंबर्स के थे, यानी जो मर गए, और इन्हीं वॉलेट्स को उन्होंने डिसाइड किया था कि वो घर पहुंचने के बाद उनकी फैमिली वालों को देंगे। जॉन उन सारे वॉलेट्स को अच्छी तरीके से देखने लगा जिसमें उनके फैमिली मेंबर्स, बच्चे और वाइफ मौजूद थी। सभी अपनी अपनी लाइफ में कितने खुश लग रहे थे, बट जब उनके फैमिली वालों को ये पता चलेगा कि उनका मेंबर मर चुका है तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, यही जॉन इमेजिन कर रहा था। जॉन तो अपने वॉलेट में अपनी वाइफ को भी देखता है और वो अपने इमेजिनेशन में खो गया। ये तब की बात होती है जब उसकी वाइफ काफी बीमार हो चुकी थी। जॉन ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसने उसकी वाइफ की जान ले ली। अब ये सब तो चलता रहता है, पर हमें गुर्राने की आवाज फिर से आई। जॉन जब नजर घुमाता है तो चारों तरफ भेड़िए उसे घेर कर बैठे हुए थे, यानी ये बात साफ है कि वो जॉन के ऊपर भी हमला करके उसे मारना चाहते हैं। लेकिन जॉन अब अपनी हिम्मत हारने लगा था। वो तो ट्राई भी नहीं कर रहा था अपने आप को बचाने का।
उल्टा उसने ये सोचा कि वो खुद सुसाइड कर लेगा इन सारे खतरनाक जानवरों के हाथों से मरने के बजाय। पर कहीं ना कहीं उसकी इमेजिनेशन उसके दिमाग में घूमती रहती है और उसे अपने बचपन की याद दिलाती है। ये तब का समय था जब वो अपने फादर के साथ शिकार पर जाया करता। उसके फादर जॉन को हमेशा एक बात कहा करते कि लड़ाई कभी भी खत्म नहीं हुई है, हमें एंड तक अभी भी एक फाइट बाकी है जिसमें पूरी जान झोंकनी है, हमें बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। उन सारी बातों को अब यहाँ पर जॉन रिकलेक्ट करने लगा था। खतरनाक भेड़ियों का झुंड धीरे धीरे उसके पास आता जा रहा था और आइडिया नहीं कि जॉन अगले मोमेंट में क्या करेगा। पर जॉन के अंदर एक अलग ही बदले की भावना जागने लगी। वो यही डिसाइड करता है कि अपने फादर के कहे गए चीजों को वो फॉलो करेगा, यानी वो अंतिम समय तक लड़ता रहेगा जब तक वो जीत न जाए। जॉन के पास बुलेट्स भी खत्म हो चुकी थी। उसके बैकपैक में सिर्फ कुछ बॉटल्स होती हैं जो कि कांच की बनी थी। तुरंत ही अब जॉन ने उन सभी को अपने हाथों पर बांधा और उन कांच की बॉटल्स को तोड़ दिया। इससे होता यह है कि कांच की बॉटल्स एकदम नुकीली हो चुकी थी और ये सब तो एक वॉल्वरिन वाले वेपन की तरह काम कर सकती हैं। जॉन को इन चीजों से थोड़ा सा मोटिवेशन मिला और वो उन सारे भेड़ियों के ग्रुप के सामने खड़ा हो जाता है उनसे फाइट करने के लिए। भेड़िए इस समय बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली जॉन अकेला है और उनकी पूरी झुंड वहां मौजूद है। देखते ही देखते अब दोनों के बीच भिड़ंत चालू हो जाती है। भेड़िए जॉन को काटने की कोशिश कर रहे थे पर जॉन अपने वॉल्वरिन वाले वेपन से उन्हें मार दे रहा था। उसने एक साथ कई सारे भेड़ियों को घायल करके नीचे फेंक दिया। कई देर तक तो ये फाइट चलती रही लेकिन बाद में हमें भेड़िए जमीन पर गिरे हुए दिखाई देते हैं। उनकी सांसें चल रही थी और साइड में हमें जॉन भी दिखाई देता है जो काफी घायल हो चुका था। पता नहीं वो जिंदा बच भी पाएगा कि नहीं, लेकिन इन आखिरी समय में उसने जो हिम्मत दिखाई है वो उसके फादर के दिए गए कॉन्फिडेंस का ही नतीजा है। बचपन से उसके दिमाग में उसके फादर ने ये फिट कर दिया था कि तुम्हें मेहनत करनी है और अंतिम समय तक लड़ना है। इसीलिए जॉन ने अपनी वाइफ को ठीक कराने के लिए भी अंत तक कोशिश की। आखिर में कुछ नहीं हुआ तो इसीलिए उसने ये अकेले वाली जॉब चुनी। पर अब देखकर लगता है कि भी उसकी जान अब बचने नहीं वाली। हमारी ये दर्दनाक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।